एज ए फ्रेशर अगर कहीं जाते थे। और 1 साल के बाद जनरली कंपनी ना फटाफट निकाल भी देती है, क्योंकि उन्हें किसी भी कंपनी को लो कॉस्ट पे अपना काम निकालना होता है, तो वो Yes. फ्रेशर्स को हायर करते हैं, हटाते रहते हैं, चलता रहता है। ओके सर। कितने कितने टाइप्स के वीजाज हैं? ईएडी, हाउ मेनी ईएडीज आर देयर? Yes, sir. सर 4 कौन कौन से? सर Sir, सी OPT AD और L2. L2 ईएडी, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन H4 एंड H1B? सर H1B, सर H1B में एम्प्लॉयर मींस कि एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नॉर्मल केस में नहीं कर सकते हैं, बट अगर चाहे तो गवर्नमेंट को, यूएस गवर्नमेंट को पे करके कर सकते हैं। नहीं, क्लियर आंसर दो। सर H4 सर जो H1B है सर उसके स्पाउस का वीजा होता है। H1B cannot change its employer in normal case, but H4 H4 can work EAD with employer. Right? Yes, sir. H1B is not H1B's validity is not dependent on H4, but Yes. H4's validity is dependent on Dependent H1B visa। H1B. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना Yes. समझने में। How many types of H1B are there? H1B में भी टाइप्स होते हैं, कल हमने डिस्कस नहीं किया था, रह गया था। H1B में ना कोड्स होते हैं बेसिकली, Yes, sir. C09A, सॉरी C03A, C03B। Yes. सर वो तो ओपीटी ईएडी में सर बता देना आपने कि 12 मंथ्स के बाद वो फर्स्ट एक्सटेंशन होता है, सेकंड हाँ, एक्सटेंशन के लिए C03B। एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा। H1B में ना वीजा, कभी भी अगर H1B देखोगे ना वीजा, H1B कभी भी किसी से वीजा मंगवाते हैं हम, कैंडिडेट से हमने वीजा मंगवाया तो उसके वीजा कॉपी पे ना H1B ऊपर नहीं लिखा रहता, उसकी जगह लिखा Yes. रहता है I797A या फिर I797B या I797C। तो ये कैटेगरी Yes. कोड्स हैं। H1B के Yes. डिफरेंट कैटेगरी कोड्स होते हैं, A B C ऐसे। ए जो होता है उनके लिए होता है जो यूएस में रह करके ही अप्लाई करते हैं वीजा के लिए। Yes, sir. लिख लो, H1B में ना कैटेगरी कोड्स होते हैं। सपोज कोई यूएस में ऑलरेडी, ठीक है, ओपीटी पे है, वो यूएस में ही है, अब वहीं से अप्लाई कर रहा है, तो उसको क्या मिलता है? I797A होता है। H1B ही है, H1B में कैटेगरीज होते हैं, कैटेगराइज कर दिया उसको। Yes, अगर sir. कोई इंडिया से भी तो डायरेक्टली इंटरव्यू दे करके वो एम्प्लॉयर वीजा ले सकता Yes, sir. है ना। तो अगर मान लो कोई इंडिया में, उसने इंडिया से अप्लाई किया H1B के लिए, तो उसको I797B मिलेगा। Okay, sir. ठीक है, तो बस इससे Yes, यही sir. पता लगता है कि वो जो कैंडिडेट है वो यूएस में पहले था या नहीं था, बस इतना ही। पूछ लेते हैं कभी कभार, व्हाट इज I797A, ठीक है, सिंपल पूछेंगे व्हाट इज I797A, तो इसका आंसर क्या होगा सर? इट इज अ कैटेगरी कोड फॉर H1B। apply if the candidate is in US only and he is applying from US। ठीक है, समझ आ गया? Yes, Yes, sir. sir. What is I797? So it is a type of H1B visa. It is a type of H1B visa and it is given to candidate who applies for H1B from US only। ठीक है, Yes. Yes, sir. सर इसमें एक I797C भी है ना सर, इसमें कैंडिडेट वो C D E अप्रूवल। F ये ना K तक जाता है, तो वो सब हमें नहीं जानना, Yes, sir. हमारे लिए बस A और B है जानना है। Okay, A sir. मतलब Okay. यूएस में है, वहीं से अप्लाई कर रहा है। B मतलब अदर कंट्री में है, अपने होम होम कंट्री में। Okay, ठीक sir. है, होम कंट्री कैंडिडेट का कुछ भी हो सकता है, अफ्रीकन के लिए अफ्रीका हो गया उसका होम कंट्री। Yes, sir. ठीक है, तो सिंपली पूछेगा व्हाट इज I797A, तो क्या है? इट इज अ कैटेगरी ऑफ H1B
and it is given to the candidate who applies H1B from US only. Yes, yes. Yes, sir. ठीक है? And if the candidate applies for H1B from his home country, then he gets I-797B. Yes, sir. ठीक है? सर Similarly, इसको I-797B को सर ऐसे बोल सकते हैं कि means if the candidate is present in his home country and he don't have US visa, then he is entitled to I-797B. नहीं जरूरी नहीं है, उसके पास OPT हो सकता है, वो OPT पे हो और वो इंडिया आ गया हो. तो सर तो सर उसका टाइम भी तो लैप्स हो गया होगा अगर ओपीटी में होगा तो तभी वापस आया होगा ना वो, क्योंकि वो अगर आप यूएस में ही अप्लाई करोगे तब जाके मिलेगा I-797. अगर वो इंडिया में है तो उसके पास मान यस लो सर। कोई भी वीजा, F1 भी तो हो सकता है, स्टूडेंट वीजा भी तो हो सकता है उसके पास. ओके सर। इसको जॉब मिलेगी नहीं वैसे F1 को, तो नल एंड वाइड हो जाएगा. छोड़ो से. हाँ, ओपीटी में भी कुछ कैटेगरी कोड्स होते हैं. ठीक है, F1 में कोई कैटेगरी कोड नहीं होता, सीपीटी में नहीं, ओपीटी में होते हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं. ठीक है, ओपीटी में क्या Yes, होता है, sir. लिख लो C03A. 03. Yes, sir. यस सर। ठीक है, C03A, C03B और C03C. क्या होता है जब स्टार्टिंग में होते हैं ना, देखो ओपीटी कितने टाइप्स के होते हैं? सर 2 टाइप्स, Sir, 2. स्टेम एंड नॉन स्टेम। स्टेम, नॉन स्टेम. स्टेम जो है टोटल 36 मंथ के लिए वैलिड होता है. तो Yes, पहले sir. 12 महीने में स्टार्टिंग में जो कोड होता है वो होता है C03 ओपीटी वाले के लिए. Yes. जब वो पहला एक्सटेंशन लेता है अपना, सपोज उसका वीजा एक्सपायर होने वाला है, वो फर्स्ट एक्सटेंशन लेता है, तब उसका कोड चेंज हो जाता है C03B में. और जब तीसरा एक्सटेंशन लेता है तो C03C हो जाएगा. C. ठीक है, कुछ नहीं है, बस एक कोड है और कुछ भी नहीं है. वीजा में हर जगह लिखा रहता है ओपीटी है, ये Yes. H1B है, बस वहाँ साइड में कोड भी लिखा होता है. इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं. ठीक है दयानंद, कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? ठीक है. L1 हो गया, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा, हमारे काम का नहीं है. द कैंडिडेट कैन नॉट वर्क विद एनी चेंजेस एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर। ठीक है. Yes, sir. अब मेरे को ये दयानंद बताया कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे हम कौन कौन से वीजा को हायर कर सकते हैं. हम्म. वीडियो में डिस्कस करा था हमने कल क्लास में करा था डिस्कस. बताओ रोहित, वीजा हायर कर सकते. यस सर। सर Excel पे F1 सर F1 और H1B एंड L1 को छोड़ के बाकी सभी को हम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है दयानंद, H1B को छोड़ के, H1B छोड़ दो. अच्छा एक बार ना क्विकली देख लो. टाइप ऑफ पोजीशन, बेसिकली 3 टाइप की पोजीशन होती है, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे कहीं भी जाओ आप. 3 तरीके की पोजीशन होती है. एक होता है फुल टाइम, जिसे हम परमानेंट भी कहते हैं. ठीक है. एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर टेम्पररी पोजीशन बोल देते हैं. टेम्पररी है 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या साल भर के लिए. एक होता है कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, C2H. ठीक है, C2H मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू हायर या फिर टेम्पररी टू फुल टाइम. अब परमानेंट में क्या होता है, वो तो हमेशा के लिए लग गया. कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद उसे कंपनी छोड़ना होगा. टेम्प टू फुल टाइम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में कि 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1 साल के बाद अगर कंपनी को उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो कंपनी उसको फुल टाइम रख लेगी, हटाएगी नहीं. ठीक है, यही होते हैं 3 टाइप के पोजीशन. अब परमानेंट में कौन कौन से वीजा को हायर कर सकते हैं? GC एंड USC। सिर्फ जीसी और यूएससी को हायर करेंगे. क्यों? क्योंकि सर यही वो रेजिडेंट होते हैं वहाँ के, इसी वजह से। अदर परमानेंट दूसरे लंबे टाइम तक पोजीशन चलेगा, तो लंबे टाइम के लिए कौन सा वीजा है हमारे पास, ग्रीन कार्ड या फिर यूएस. यस सर बाकी USC। सब तो 1 साल
2 से किसी को हायर करते हैं, ठीक है दयानंद। यस सर। और कॉन्ट्रैक्चुअल पे किस किस को करते हैं, सभी को एक्सेप्ट सर L1। L1 L1 को नहीं कर सकते क्योंकि वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजा है, L1 किसी यस के सर, साथ काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, H1B को भी F1 नहीं के कर साथ। सकते। सर यस सर, H1B को, सर H1B वैसे चेंज तो कर सकता है। हाँ हाँ, तो सर मतलब उसको जैसे कंसीडर करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, H1B को नहीं करेंगे। अच्छा देखो आऊंगा मैं इस पे एक बार और डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हम्म, हाँ नहीं नहीं, तुम्हें वीजा में प्रॉब्लम है, तुम्हें वीजा पढ़ना। देखो वीजा चेंज हो जाएगा ना, मान लो मैं गया किसी छोटी कंपनी से, ठीक है, तुम गए मान लो यूएस गए, जीपीसी टैक्स ने तुम्हारा वीजा स्पॉन्सर करके दिया H1B। अब तुमने एप्पल की कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया, अब एप्पल से इंटरव्यू तुम्हारा क्लियर हो गया तो ऑफ कोर्स तुम ज्वाइन करना चाहोगे एप्पल को, ठीक है। तो $6,000 दे के ना क्या होगा कि अभी तक जो वीजा था तुम्हारा वो मेरे मतलब मेरे कंपनी के नाम पर था। अब कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, वीजा वही रहेगा, बस कंपनी का अथॉरिटी, ठीक है। अब तुम्हें वो कंपनी H1B, पता है H1B जो है एम्प्लॉयर वीजा नाम इसका इसलिए है कि एक बारी जैसे तुम्हें दे दिया मैंने H1B, ठीक है, हमारी कंपनी में, चाहे तुम्हारे पास काम हो मेरी कंपनी के लिए या ना हो, तुम्हें मेरे को पैसे देते रहने होंगे, मंथली बेसिस सैलरी देते रहना होगा, ठीक है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्चुअल पे सभी को कर सकते हैं एक्सेप्ट L1 और H1B, ठीक है। और टेम्प टू फुल टाइम में जीसी और यूएससी को ही करेंगे प्रेफरेंस सबसे ज्यादा। इन केस अगर नहीं मिलता तब दूसरा वीजा देख सकते हैं, ठीक है, यस सर। क्योंकि पहली प्रायोरिटी क्या है कि पहले काम कंप्लीट होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो इसमें क्या आंसर क्या दोगे, पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि विच वीजाज यू कैन हायर ऑन फुल टाइम, विच वीजाज यू कैन हायर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, और विच वीजाज यू कैन हायर ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पोजीशन। So in contract to hire position, we will prefer GC and USC only. But in case if GC and USC are not available, then we can go for other visas also in rare cases. ठीक है। यस सर। टैक्स टर्म्स कितने टाइप्स के दयानंद? $1099 भी बोलते हैं, 1099, 1099, ठीक है, 1099। W2 में क्या होता है? ठीक है, हाँ, इंडिविजुअल पेमेंट टर्म, ठीक है। इन दिस टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस आर पेड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ, ठीक है, इसमें कैंडिडेट खुद अपने खर्चे देखता है, ठीक है। टाइम जोन देख लिया था हमने, टाइम जोन कितने टाइप के टाइम जोन है? सर देयर आर 6 टाइम जोन्स सर बट वी आर कंसीडरिंग 4। हाँ, बट अगर इंटरव्यू में पूछे तो आंसर ये करना है कि सर देयर आर 6 टाइम जोन बट वी कंसीडर ओनली 4 यस। बिकॉज वी वर्क फॉर यूएस ओनली, ठीक है। यस सर। कंप्लीट आंसर देना है कि देयर आर 6 टाइम जोन बट वी कंसीडर ओनली 4। 6 कौन कौन से हैं? टीएसटी, यस एमएसटी, सर। ईएसटी, EST ईएसटी, एंड दो और कौन से रह गए, एचएसटी एचएसटी और एएसटी। और एएसटी, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। पीएसटी से ईएसटी की ओर मूव करते हैं तो क्या होता है? सर 1 आवर ऐड हो जाता है।
1 आवर ऐड होने लगता है, ठीक है। सपोज CST में 9 AM हो रहा है, तो MST में 10 हो रहा होगा, CST में 11, EST में 12, ठीक है। टाइम जोन में एक और चीज आता है, डे लाइट सेविंग टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज डे लाइट सेविंग टाइम? दयानंद, क्या है व्हाट इज डे लाइट सेविंग टाइम? नहीं, वो तो अलग चीज है क्या डे लाइट सेविंग टाइम? देखो सिंपल है, समझो। क्या होता है, सर्दियों में जल्दी अंधेरा होने लग जाता है। अगर गर्मियों में, हाँ, गर्मियों में 6 बजे के बाद अंधेरा होता है, ठीक है। बट विंटर्स में क्या होता है, 5 बजे से ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, पूरे विंटर्स में सबकी घड़ी 1 घंटे आगे चली जाती है, ठीक है। तो जब घड़ी में 5 बज रहा होगा शाम में, तो उन्हें क्या लगेगा, 6 बज रहा है, और वो घर को चल देंगे 5 बजे ही। तो अंधेरा होने से पहले ही वो घर को चले गए, तो रिसोर्स बच गया ना, लाइटें नहीं जली उतनी सारी पूरे बिल्डिंग में, ऑफिस वगैरह में, तो रिसोर्स बच गए। तो सिंपल डेफिनेशन है इसका, इन ऑर्डर टू सेव द रिसोर्सेज, पूछेगा व्हाट इज डे लाइट सेविंग टाइम, सिंपल आंसर देना है, सर इन ऑर्डर टू सेव द रिसोर्सेज ड्यूरिंग विंटर्स the clock time gets incremented by 1 hour throughout the US and during summer vice versa। ठीक है, क्लियर हूँ मैं? यस सर। साथ में लिख लेना जो चीजें नहीं पता हो तुम्हें या भूल रहे हो उन चीजों को, ठीक है। टाइम जोन हो गया। यस सर। कल जॉब पोर्टल्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम कैंडिडेट के रेज्यूमे देखते हैं। मान लो रिक्वायरमेंट आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए तो यस बट हम कैंडिडेट कहाँ सर्च करेंगे, जॉब पोर्टल पे। कहाँ सर्च यस करेंगे, जॉब पोर्टल, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल्स हमारे पास मार्केट में, करियर बिल्डर हो गया, मॉन्स्टर हो गया, डाइस हो गया। सबसे ज्यादा क्या चलता है, यही चीज, ठीक है। पूरे यस मार्केट में सबसे ज्यादा ये तीन चलता है, डाइस, करियर बिल्डर, मॉन्स्टर। उसके बाद यस लिंक्डइन, और फिर इंडीड, ठीक है। यस सर। तो ये था हमारा थोड़ा जो नॉन आईटी पार्ट में पूछते हैं, ठीक है। यस सर। तो हम चलते हैं आईटी पार्ट रिवाइज करते हैं। तो कुछ ना 14-15 पोजीशन है, जैसे मैंने हमेशा से कहा, ये फिक्स पोजीशन होती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर हायरिंग हो ही रही होती है इन पोजीशन पे। तो इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो इन्हीं से पूछेंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं होता। 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन, बट सारा क्वेश्चन यहीं से ही होता है, ठीक है। पहला पोजीशन डिस्कस करते हैं, जावा डेवलपर। जावा क्या होता है पहले बताओ मेरे को, मैंने बता रखा है सबको, व्हाट इज जावा? सर प्रोग्रामिंग Sir, लैंग्वेज Java is a ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। object-oriented language. It is a platform independent and developed by Sun Java Microsystem company, and it is used by Java developers. हाँ, ठीक है। सुविंदर, दयानंद, यस सर। समझ में आ गया? जावा क्या है? इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस सर। It is platform independent and it is developed by Sun Java सन जावा Microsystems। में। Sun Java, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, डजेंट मैटर यस एंड्रॉइड है या विंडोज या है या पीसी है, फोन है, कुछ भी है, कहीं पे भी चल जाए, ठीक है। Sir, हाँ हाँ, सर एक चीज पूछना सर, इसे इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही पढ़ा जाता है या इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं? या कुछ ऐसा इंडिपेंडेंट टर्म है प्लेटफॉर्म कोई एक? नहीं, कोई टर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ओके सर। ठीक है। ओके सर। और जो जावा लैंग्वेज पे, जावा लैंग्वेज है, ठीक है ना, बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जो यस जावा पे सर। काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, जावा डेवलपर, ठीक है। यस जावा डेवलपर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फ्रंट एंड, ठीक है, बैक एंड जावा सर, डेवलपर, एंड वन इज फुल फुल स्टैक जावा स्टैक। डेवलपर, फुल स्टैक। ठीक है। फ्रंट एंड के कौन से होते हैं?
पूछते हैं सब क्वेश्चन तो जावा का तो हर एक में पूछते ही पूछते हैं, ये तो जैसे ये यूजर इंटरफेस पे वर्क करते हैं। दयानंद बताएगा मेरे को फ्रंट एंड जावा डेवलपर क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, स्किल्स याद रखना, ठीक है। यस सर। फ्रंट एंड जावा डेवलपर क्या है, अ फ्रंट एंड जावा डेवलपर वर्क्स ऑन यूजर इंटरफेस साइड, ठीक है। स्किल्स हो गए इसके, बताओ क्या क्या था। सर CSS, बूटस्ट्रैप, जावा क्वेरी, हाँ एंगुलर वो जेएस। सबसे सब HTML, हाँ ठीक Strut, Angular, ठीक है। तो क्या हो गया, HTML, CSS, अपाचे, स्ट्रट, Strut, Bootstrap. बूटस्ट्रैप, एंगुलर जेएस, jQuery। इंपॉर्टेंट है ये एंगुलर जेएस jQuery, तो बोलना ही बोलना, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रंट एंड Yes, वाले sir. मोस्टली इस पे होते ही होता है, ठीक है। Yes, sir. देन बैक एंड जावा डेवलपर। बैक एंड जावा डेवलपर कौन है, द सर डेवलपर्स हु जो वर्क ऑन सर्वर साइड पर। सर्वर साइड, Server side. ठीक है। और कोडिंग के साइड जो काम कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं बैक एंड जावा डेवलपर। स्किल्स, Yes, sir. Skills. सर XML, Sir, JDK, XML and Tomcat, Strut, Spring MVC, Hibernate, Tomcat. and JSP API. ठीक है। क्या क्या हो गया, हाइबरनेट, ठीक है, टॉमकैट, XML, JDK, सर JSP, स्ट्रट JDBC, सर ये स्ट्रट, इसमें सर स्प्रिंग एमवीसी एक ही है या स्प्रिंग अलग और एमवीसी अलग है? एक साथ है, स्प्रिंग एक MVC साथ। एक ही ओके है, ठीक है। ठीक है, और फुल स्टैक क्या है, द पर्सन हु वर्क्स सर ऑन बोथ साइड, बहुत फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड साइड, स्किल्स सर दोनों को मिला करके, ठीक है। यस सर इसके अलावा कभी कभी एक और चीज पूछ लेते हैं, क्या, एक और डेवलपर बताया था, मिडलवेयर। मिडलवेयर यस सर जावा डेवलपर, लिख लो, मिडलवेयर जावा डेवलपर, MIDDLEWARE, मिडलवेयर जावा डेवलपर। यस सर मिडलवेयर जावा डेवलपर क्या है, अ डेवलपर हु वर्क्स मोर ऑन वन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन अदर टेक्नोलॉजी। सपोज 60% फ्रंट एंड पे है, 40% बैक एंड पे है, तो ज्यादा फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे कम है, या फिर बैक एंड पे ज्यादा है, फ्रंट एंड पे कम है। यस सर मतलब करता तो दोनों है, बट एक तरफ उसकी नॉलेज ज्यादा है, उसे हम कहते हैं मिडिलवेयर, एक ब्रिज की तरह होता है, यस सर ठीक है। तेरा फ्रंट एंड जावा डेवलपर के कुछ स्किल्स, HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप CSS लैंग्वेज कैस्केडिंग स्टाइल शीट, Ajax MVC जावा, Struts, Apache JSP, AngularJS, jQuery, Adobe Flash, ठीक है। ऐसी बैकएंड का हो गया सर्वलेट, JDK, JSP, API, JDBC, XML, Tomcat, Strut, Spring MVC एक साथ है, ठीक है। अलग Yes, अलग sir. नहीं है, स्प्रिंग MVC एक साथ है, ये एक फ्रेमवर्क है, बताऊंगा क्या होता है फ्रेमवर्क। ओके सर हाइबरनेट, ठीक है। फुल स्टैक दोनों का कंबाइन कर दो। स्क्रीन विजिबल है ना सबको, Yes, sir. यस सर जावा फ्रेमवर्क, जावा तो बात कर लिया, अब कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। फ्रेमवर्क क्या है, सर जैसे सर जो मिडलवेयर जावा डेवलपर बताया था आपने सर, उसकी स्किल्स क्या होंगी? अगर वो ज्यादा फ्रंट एंड पे है तो ज्यादातर उसको फ्रंट एंड की चीजें आती होंगी और बैक एंड की थोड़ी बहुत, तो फ्रंट एंड के Yes, सारे sir. इंक्लूड कर दो और बैक एंड के एक आध इंक्लूड कर दो, JDK, JSP, हाइबरनेट, बस। और फ्रंट एंड में उसको jQuery, Angular JS, Adobe Flash, Struts, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब 3-4 स्किल Yes. अगर फ्रंट एंड की आती है तो एक दो उसे बैक एंड की भी आती है, ऐसा। सर जैसे जो ये स्किल्स है मतलब, तो सर ये सारी की सारी याद करनी है सबकी? ऑलमोस्ट सारी, मतलब पाँच छह तो याद रखो, क्योंकि ना जब इंटरव्यू Yes, का टाइम आएगा तो तुम्हें 3-4 ही याद आएगा।
हमेशा sir. होता है। एग्जाम के लिए हम पढ़ के जाते हैं इतना, ठीक है, एग्जाम हॉल तक याद रहता है हमें उसका आधा, और जब लिखने की बारी आती है तब और आधा हो जाता है वो। तो ऐसे ही होता है कि तुम्हें लगेगा अभी सब सब याद है मुझे, जब जाओगे वहां बैठोगे तो आधा ऐसे ही गायब हो जाएगा, और इंटरव्यूअर के सामने बैठोगे तो और आधा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम 6-7 तो याद करके रखो। Yes, sir. जावा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या Yes, होता है? sir. Sir, it is a pre-written set of code to which programmer add their own code and develop a new program. आया समझ में दोनों को? Yes, sir. तो क्या है It is फ्रेमवर्क? a फ्रेमवर्क इट इज अ प्री रिटन सेट ऑफ कोड, pre-written set of code to which programmer add their own code and develop new program। मतलब एक पहले से लिखा हुआ कोड होता है। अब Yes, sir. सपोज व्हाट्सएप है और हाइक है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही है ना? Yes, sir. तो जब व्हाट्सएप तो डेवलप हो गया, अब जिसने हाइक डेवलप करा होगा वो स्टार्टिंग से तो करेगा नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो पहले से प्रेजेंट होती है, उसमें बस अपना कोड थोड़ा बहुत ऐड करा और नया प्रोग्राम बना दिया। आए समझ में? Yes, sir. अब जैसे कोई गेम है, वीडियो गेम जब खेलते हैं हम पीसी पे, तो कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं तो कुछ कुछ फ्रेमवर्क मिसिंग होता है। सबसे जो कॉमन होता है डॉट नेट आता है इंस्टॉल करने के लिए। तो वो क्या है Yes, sir. कि प्रोग्राम को, उस गेम को रन करने के लिए जो कोड चाहिए ना, वो कोड जनरली पहले से ही प्रेजेंट होता है सबके कंप्यूटर्स में, इसलिए वो कोड लिखते ही नहीं है Yes, sir. प्रोग्रामर गेम में। बट जब आप इंस्टॉल कर रहे हो और वो आपके पीसी में है नहीं वो फ्रेमवर्क, तो आप इंस्टॉल कर लेते हो, मतलब वो प्री रिटन सेट ऑफ कोड पहले से ही आ गया, और जो पुराना गेम का कोड है दोनों मिल करके गेम को स्टार्ट कर देता है। इतना Yes, sir. डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो प्री रिटन सेट ऑफ कोड है, पहले से कुछ कोड्स लिखे रहते हैं जिसमें हाँ सर, प्रोग्रामर नया कोड करता है, नया प्रोग्राम बना देता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। हाँ, हर प्रोग्रामिंग, जावा में होता है, डॉट नेट में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, सब में होता है फ्रेमवर्क। अब कॉपी के हर एक पेजेस में पहले से ही ऊपर मार्जिन बना रहता है ना, वो Yes, क्या sir. हाँ. हेडर है एक Yes, sir. तरीके से। ऐसे ही हर एक कोड में कुछ हेड होता है, कुछ बॉडी के कोड्स होते हैं, कुछ नीचे नीचे टाइल के कोड्स होते हैं, वो सबके सेम ही रहते हैं, तो पहले से लिखे रहते हैं। उसमें बस प्रोग्रामर अपना मेन कोड ऐड करता है और नया प्रोग्राम बनाता है। Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज फ्रेमवर्क? इम्पोर्टेंट है, पूछेंगे व्हाट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज अ pre-written set of codes to which programmer add their own code and develop new program। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. बात करते हैं फ्रेमवर्क कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, लिख लो। फ्रेमवर्क्स में जावा फ्रेमवर्क, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क, जावा फ्रेमवर्क, डॉट नेट फ्रेमवर्क, पाइथन फ्रेमवर्क, ठीक है। जावा फ्रेमवर्क देखते हैं। जावा फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तो वही है, सब कुछ वही है, जावा फ्रेमवर्क भी वही है। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज जावा फ्रेमवर्क, सेम आंसर, प्री रिटन सेट ऑफ कोड। इसके एग्जांपल्स हो गए कुछ, स्प्रिंग, स्ट्रट, हाइबरनेट, जीएसएफ, ग्रेल, Yes, sir. ठीक है। तो वो स्किल्स अगर याद ना आए ना कभी, फ्रेमवर्क जैसे पूछ दिया सामने वाले ने कि जावा फ्रेमवर्क बताओ, और याद नहीं आ Yes, रहा हमें, तो yes, जावा sir. की Sir. जो स्किल्स है ना, जो फ्रंट एंड Yes, की sir. स्किल्स है, उनमें से Yes, आप sir. 2-3 बोल दो तो वो भी फ्रेमवर्क हो जाएगा। देखो, स्प्रिंग है, स्ट्रट है, हाइबरनेट है, जीएसएफ है, ग्रेल्स है, सब Yes, sir. सारे स्किल्स ऑलमोस्ट फ्रेमवर्क ही है। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, जावा दो तरीके के जावा होते हैं, एक होता है एडवांस जावा Yes, sir. और एक होता है कोर Core जावा। Java. अब मेरे को बताया कोई एडवांस जावा और कोर जावा में डिफरेंस है? Sir, Core Java is a mobile application and offline desktop application, and Advanced Java is used for web-based application. ठीक है।
कोर जावा क्या होता है? बेसिकली कोर जावा वहां पे यूज होता है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, मतलब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चीजें ऑफलाइन चल सकती है। मान लो कोई ऐप डेवलप कर रहा है डेवलपर, और वो उसे ऑफलाइन चलाना है, मतलब नेट की जरूरत नहीं है उसमें। कुछ लूडो के गेम्स होते हैं ना, लूडो के गेम्स में होता है कंप्यूटर के साथ आप खेल सकते हो, तो यस वो सर। कोर जावा पे बेस्ड होता है, मतलब उसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। बट एडवांस जावा में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। यस सर। सर इसका एक ये बेसिक मतलब डिफरेंस बता सकते हैं कि उसमें वो ऑफलाइन चलता है और ये ऑनलाइन? हाँ, एक हो गया वो ऑफलाइन, ये ऑनलाइन। दूसरा डिफरेंस हो गया कि सर कोर जावा है वो जनरल एप्लीकेशंस बनाने में काम आता है, बहुत जनरल एप्लीकेशन। ठीक है, यस सर। जैसे मोबाइल में गेम्स हो गए, छोटे छोटे गेम्स जो ऑफलाइन चलते हैं। पहले पुराने सिम्बियन फोन्स में, कीपैड वाले फोन्स में गेम्स आते थे जो ऑफलाइन चलते थे, तो यस सारे सर। जनरल एप्लीकेशन, ठीक है, जो ऑफलाइन चल सकते हैं, उनको नेट की जरूरत नहीं है, वो कोर जावा पे काम करते हैं। और एडवांस जावा क्या है? एडवांस जावा जो है एडवांस टाइप की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए यूज होता है। एडवांस टाइप की, जैसे मोबाइल ऐप जिनमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, या ऐसा कोई वेब ऐप, या क्रोम पे कोई ऐसा ऐप है जो इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा, तो वो सारे एडवांस जावा की हेल्प से बनते हैं। सर आजकल बेसिक मोस्टली तो डिफरेंस। ज़्यादा एडवांस जावा यूज हो रहा होगा मार्केट में। हाँ, मोस्टली एडवांस जावा नहीं, कोर जावा पे भी काम होता है, बट मोस्टली एडवांस। कोर जावा पे ऐसे देखो कितने सारे सॉफ्टवेयर है। अकाउंटेंसी का सॉफ्टवेयर है जो ऑफलाइन चलते हैं, जिसमें सिर्फ यस डेटा फीड करना होता है। कस्टमर शॉप्स पे यस जाते सर। हैं, वहाँ भी ऑफलाइन डेटा फीड हो रहा होता है, ऑनलाइन कुछ होता ही नहीं है। अगर आप कहीं यस सर। शॉप में भी जाते हो तो जो बार कोड से भी कर रहा था, अगर नेट नहीं भी है तब भी बार कोड से स्कैन होकर सिस्टम में तो स्टोर होता रहेगा, तो वो ऑफलाइन ही चल रहा है ना, बट चल रहा है एप्लीकेशन। अगर वो एप्लीकेशन जावा पे बनाया हुआ है तो कोर जावा पे बना होगा वो। सर फिर मतलब ऐसे एप्लीकेशन को क्या कहेंगे जिसमें स्टार्टिंग की स्टेज में हम ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं लेकिन बाद में उसे हमें ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होता है ना जिसमें डेटा में एंड में करना पड़ता है, तो वो फिर क्या हाँ, कोर तो होगा वो या दोनों एडवांस के होगा? मिक्स होते हैं, दोनों को मिला के बनाया होता है, कोर और एडवांस जावा दोनों का मिक्स होता है। ओके। ठीक है, इतना आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे बस इतना पूछेंगे कि एडवांस जावा क्या है, कोर जावा क्या है। तो सर, फॉर डेवलपिंग जनरल एप्लीकेशंस, ऑफलाइन एप्लीकेशंस, कोर जावा इज यूज्ड, एंड फॉर डेवलपिंग एडवांस एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस, एडवांस जावा इज यूज्ड। ठीक है, क्योंकि आप आईटी के हो नहीं, आपको सिर्फ रिक्रूटिंग करना है। यस सर। ठीक है, एक और चीज बोल सकते हो इसमें, कोर जावा जो है मल्टी थ्रेडिंग पे काम करता है, इनहेरिटेंस पे काम करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कलेक्शन एंड एरे, ये सारी चीजें यूज होती है कोर जावा में। यस सर। यही बोलना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। एडवांस जावा में क्या क्या यूज होता है? सेम ही है शायद दोनों का। एडवांस जावा में बस नेटवर्क आ जाता है ना, होता यही चीज है, बस उसमें क्या ऐड ऑन हो जाता है, नेटवर्क। यस सर। ठीक है, इस पे बस सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोर जावा एंड एडवांस जावा, बस यही बोल देना, ऑफलाइन ऑनलाइन। few skills of core java are multi-threading, inheritance, exception handling, encapsulation, abstraction, collection, array, बस ज्यादा नहीं पूछता। नेक्स्ट .NET, ये भी यस एक सर। फ्रेमवर्क है। .NET के जितने भी स्किल्स है ना, सारे फ्रेमवर्क है .NET के। अगर पूछ दे कभी याद नहीं आ रहा है कि .NET का फ्रेमवर्क क्या है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, सारे फ्रेमवर्क ही है .NET। ठीक है, यस सर। ओके सर। तो .NET क्या था? इट सर इज इट इज अ प्लेटफॉर्म, framework developed by Microsoft, Microsoft which is and it is एंड इट इज platform प्लेटफॉर्म dependent. डिपेंडेंट। dependent platform. ठीक है, Yes स्किल्स sir. क्या क्या हो गए? सी शार्प, ठीक है, सी शार्प, Yes, Yes yes. sir. VB.NET, ASP.NET